हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालना। ये जो है क्लास 10 में जो है आपको जो है 2 या 3 नंबर का हमेशा पूछता है। लेकिन आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि हम लगभग जो है 5वीं क्लास से ही एचसीएफ निकालते आ रहे हैं। एचसीएफ का मतलब होता है मौसम महत्तम समापवर्तक। लेकिन क्लास 10 में जो है थोड़ा सा हटकर है, और वो हटकर क्या है कि इसमें हमको चरण से लिखना होगा। हमको इसका मान जो है एचसीएफ यानी मसा जो है इसका चरण से निकालना होगा। इसके लिए क्या काम करते हैं कि मसा निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं सबसे पहले। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 135 और 225। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है बड़ी संख्या कितना दिया है तो 225 और छोटी संख्या कितना है 135। इसमें हम भाग कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 135। अब रह गई बात यहाँ पर कि हमको तो 135 का पढ़ा याद नहीं है। खैर कोई बात नहीं, 135 का नहीं याद है तो इधर से हम 5 को छोड़ देते, इधर ले लेते हैं 13। 13 का तो हमको याद है, अर्थात अब हम 13 में इधर हम भाग करते हैं 2 में, तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटा है और 13 बड़ा है, इसलिए एक और 2 ले लेते हैं। ये हो गया कितना तो 22 हो गया। अब 13 में और 22 में हम लोग भाग करते हैं। तो देखिए 22 में 13 का भाग करेंगे, 13 का पढ़ा पढ़ते हैं, 13 का 13, 13 दूना 26, अर्थात जो है 22 से क्या हो जा रहा है बड़ा हो जा रहा है। तो कितने बार में जाएगा तो एक बार में ही जाएगा। कितने बार में एक बार में अब जाएगा तब। लेकिन एक बार में गया तो हम एक में इधर जितना भी भाजक है उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो एक में 135 से हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा 135। अब इसको घटा देते हैं, 5 में से 5 जाएगा क्या होगा 0। अब देखिए यहाँ 2 है यहाँ 3 है, भाग नहीं जाएगा, एक ही हासिल देगा इसको। तो हो जाएगा कितना 12। 12 में से 3 गया कितना बचा 9 हो गया। अब देखिए अब आगे हम लोग क्या काम करते हैं कि ऊपर अब कोई संख्या नहीं है, इसलिए क्या करते हैं कि अब यहाँ पर हम लोग 135 ला देते हैं, अर्थात 135 में कितना से भाग करेंगे 90 से करेंगे। अब देखिए 90 का अगर मान लेते हैं कि पहाड़ा नहीं याद है तो 0 को छोड़ दीजिए, 9 का तो याद होगा। तो 9 में इधर भाग करते हैं, 9 में इधर भाग किस में जा सकता है तो 13 में जाएगा, क्योंकि 9 छोटा है और 13 बड़ा है। एक में नहीं जाएगा, क्योंकि एक लेते हैं तो एक इधर हो गया, इधर 9 बड़ा है। हमेशा जो है इधर से वाला भाज्य जो है हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या काम करते हैं कि 9 में पहले 13 में भाग कर लेते हैं। तो 9 में 13 का भाग करेंगे, 13 में 9 में यहाँ देखिए भाग करते हैं हम लोग, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 13 से अधिक हो जा रहा है, इसलिए कितने बार में जाएगा तो एक बार में ही जाएगा। तब इधर एक हो गया तो इधर जितनी भी संख्याएं हैं उस सब में गुणा कर देंगे। तो एक में 90 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90। अब बटा यानी इसको जो है घटा देते हैं, यानी 5 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 5, और 13 में 9 निकला कितना बचा 4। अब देखिए ऊपर कोई अंक नहीं है, इसलिए क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 90 ला देते हैं, अर्थात अब 90 में 45 का भाग करेंगे। अब यहाँ अगर मान लेते हैं 45 का पहाड़ा याद है तो ठीक है, और नहीं तो 5 को छोड़ दीजिए। 5 को छोड़ते हैं तो इधर कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 4 में इधर 9 में भाग करेंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग 9 के लिए, तो कितना आएगा 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। बेसी हो जा रहा है यानी अधिक हो जा रहा है, इसलिए क्या काम करते हैं कि कितने बार में जा रहा है 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में ही गया। तो 2 में अब इधर दोनों संख्या में गुणा कर लेते हैं, 2 में 45 में, तो 2 में 45 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, क्या हुआ कट गया, निशेष क्या हमारा प्राप्त हुआ 0। तो अब 10 में जो है बनाने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए या इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये भी लिख सकते हैं, जहाँ a जो है भाज्य है, b भाजक है, q भागफल और r क्या है शेष है।
तो अब इसमें जो है भाज्य कौन है पहले ये देखिए। तो जो इसमें पहला जो है 225 जो है ये भाज्य है, इसके बाद कितना भाज्य है 135 है, इसके बाद कितना है 90 है। क्योंकि यहाँ पर जब हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो देखिए बीच में वाला क्या होता है भाज्य होता है, इधर क्या होता है भाजक, इधर क्या हो जाता है भागफल, और जो बच जाता है वो क्या होता है शेष होता है। तब इसीलिए सबसे पहले हम जितना इसमें भाज्य है भाज्य के सामने लिख जाते हैं। देखिए पहले भाज्य कितना है 225, 225 के बाद कितना है 135, 135 के बाद कितना है 90 है। अब देखिए बराबर दे दीजिए तीनों में। अब भाजक लेंगे तो भाजक कौन होता है, तो हम इधर बतला है ना कि इससे जो भाग दिया जाता है वही भाजक है। तो पहला भाजक कितना है तो 135, दूसरा के लिए कितना हुआ तो 90, तीसरा के लिए कितना हुआ तो 45 हो गया। अब देखिए गुणा का चिन्ह है, गुणा देते रहिए। अब भागफल, भागफल जो है इधर वाला जो है भागफल होता है, तो भागफल पहले कितना है तो 1 है, इसमें भी कितना है 1 है, इसमें कितना है 2 है। अब देखिए प्लस है, सब जगह हम लोग प्लस उतार देते हैं। अब हमको लिखना है शेष, तो शेष इसमें कौन होगा तो केवल पहला भाजक को छोड़कर, पहला भाजक यानी 135 को छोड़कर बाकी ये सब इधर का भाजक लिख दिए, वही आपका शेष हो जाएगा। तो कितना है तो 90 है, दूसरा कितना है 45 है, और तीसरा कितना आया था शेष 0। अब हमारा जो है HCF निकल गया। इसमें क्या करते हैं कि तो लिख लेते हैं सबसे पहले HCF कितना का निकालना था हमको तो 135 और 225। हमारा जो लास्ट वाला जो भाजक होगा अंतिम भाजक वही हमारा HCF हो जाएगा। तो हमारा HCF कितना है 45, यही हो जाएगा आंसर। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है तो 867 है, इसलिए यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि 867 में 255 का भाग करते हैं। तो यहाँ पर 255 का जो है पहाड़ा हमको नहीं याद है, तो सबसे पहले हम लोग का काम करते हैं कि इधर से 5 छोड़ देते हैं। तो 5 छोड़ दिए तो कितना बचा हमारा 25 हो गया। अब 25 में इधर भाग करेंगे तो 25 में 8 में नहीं जाएगा, इसलिए 6 को भी ले लेंगे, यानी 25 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 6 ले लिया यानी 86 हो गया। 86 जो है 25 से बड़ा है, इसलिए 25 से अब 86 में भाग करेंगे। तो 25 का पहाड़ा हम लोग पढ़ते हैं 86 के लिए, 25 का 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100, अधिक हो जा रहा है। इसलिए क्या काम करते हैं कि 3 बार में ही रहने देते हैं, 3 बार में। तब 3 में अभी 255 में गुणा करेंगे, 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3 5 15, 5 हंसी लगा 1 और 3 5 15, 1 हंस लिया 16 हो गया, फिर हंसी लगा 1 और 3 दूना का 6 1 7। अब इसको घटा देते हैं। घटाने के बाद क्या करेंगे देखिए 7 में से 5 गया निकला 2 हो गया, बच गया। 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। अब देखिए अब हम लोग का काम करते हैं कि पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं भाज्य बराबर भाजक अगुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए इसमें भाज्य कितना था तो 867 बराबर भाजक कितना है 255 गुणे भागफल कितना है 3 है, और शेष कितना प्राप्त हुआ इसका 102। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि ऊपर कोई अंक नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग 255 को रख लेते हैं, अर्थात 255 में अब 102 का भाग करेंगे। तो कितने बार में जाएगा 102 का, मान लेते हैं कि हमको टेबल यानी पहाड़ा नहीं याद है, इसलिए इधर से 2 छोड़ देते हैं। 2 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो अब 10 में इधर भाग करेंगे, 10 में किस में भाग जा सकता है 2 में नहीं जाएगा, ये 5 ले लेते हैं 25 हो जाएगा, इसमें भाग जाएगा। तब 10 में कितने बार में जाएगा 10 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिहाई 30, अधिक हो जा रहा है 3 बार में, इसलिए कितने बार में गया 2 बार में ही, 10 दूना का 20। लेकिन यहाँ पर हम 20 नहीं लिखेंगे, अब 2 में 102 में हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 2 में 102 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना का 4 हो गया, 2 में 0 का गुणा करेंगे 0 और फिर 2 इकाई 2 हो गया। अब इसको घटाते हैं, कितना बचेगा 1
यहाँ से कितना उतरेगा 5, ये खत्म हो गया। अब देखिए इसमें अब लिखते हैं भाज्य। भाज्य कितना हमारा इसमें है 255 बराबर भाजक कितना है 102 गुणे भागफल कितना आया था 2 और शेष कितना प्राप्त हुआ 51। अब देखिए अब यहाँ से ख़त्म। अब क्या काम करते हैं कि अब ऊपर कोई अंक नहीं है तो 102 को ही यहाँ पर ला देते हैं 102 को ही, यानी 102 में अब 51 से भाग करेंगे। तो अब यहाँ पर 51 का पहाड़ा नहीं याद है तो हमको 5 का पहाड़ा याद होगा। तो 5 से इधर भाग करते हैं, कितने में करेंगे 10 में। कितने बार में गया 5 का 5, 5 दूना का 10, 2 बार में जा रहा है, पहले 2 से देख लेते हैं। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 2 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10, ये कट गया यानी शेष का आ गया 0। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कितना आया भाज्य कितना है तो 102 बराबर भाज्य कितना है इसका 51 गुणे भागफल कितना है 2 और शेष क्या आया है 0। अब हमारा HCF निकल गया, इसलिए हम लोग लिखेंगे HCF कितना का निकालना था हमको 867 और 255 का। इसको लिख देते हैं HCF ऑफ 867 और कौमा 255। अब हमारा HCF कौन हुआ तो अंतिम जो भाजक है वही HCF हुआ। देखिए अंतिम भाजक कितना था 51, यहाँ पर भी कितना है 51, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 196 और 38,220। इसमें बड़ा कौन है तो 38,220, छोटा कौन है 196 है। इसलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या काम करते हैं कि 38,220 में कितना का भाग कर देते हैं 196 का। अब यहाँ पर ये समस्या फंसती है कि 196 का पढ़ा हमको याद नहीं है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि इधर से 6 को छोड़ देते हैं, तो 6 को छोड़ने पर कितना आएगा 19 बच रहा है। तब 19 में इधर भाग कीजिए, किस में 19 में 38 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 दूना का 38। तो ठीक है, तो 19 दूना का 38 अगर यहाँ पर हम लोग अगर 2 लेते हैं, 2 बार में गया, 2 से अगर गुणा करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा कितना 2 छक्का 12 हो जाएगा, 2 नवा 18, 1 हासिल 19 और 2 एक एम 2 1 2 एक एम 2 1 3। अब देखिए यहाँ पर कितना आ गया 392 आ जा रहा है। तो हमको जो है 2 बार में नहीं जाएगा, तो 2 बार में नहीं जाएगा तो कितने बार में ले जाएंगे 1 बार में। तो अब 1 में 196 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 196। अब इसको घटाते हैं हम लोग, देखिए 2 में 6 नहीं जाएगा, इसलिए ये 2 इसको 1 हासिल देगा तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 निकला कितना बचा 6 बच गया। इधर ही कितना बचा 1 दिया था हासिल तो इससे 7 बच गया, 7 में से 9 नहीं जाएगा, इसलिए अब ए हासिल देगा इसको, तो कितना हो जाएगा ये तो 17, 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8। अभी कितना बचा 2, 2 में से 1 निकला 1 बच गया। अब देखिए अब यहाँ पर तुरंत भागा नहीं करेंगे, ऊपर अभी अंक है, अंक कितना है अभी 2 है, तो यहाँ पर 2 उतार लेते हैं। अब देखिए अब 196 में इसमें भाग करते हैं हम लोग, 196 में इसमें भाग करते हैं यानी 1862 यानी 1862 में तो कितना होगा। अब देखिए इधर से हम लोग 6 को छोड़ देते हैं, केवल 19 को ले लेते हैं। 19 में इधर भाग कीजिए, किस में जाएगा 18 में नहीं जा सकता है, क्योंकि इधर 18 इधर 19 है, अधिक है, इसलिए 6 को भी ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 186 हो जाएगा। तो 186 में अब 19 का भाग कीजिए तो कितने बार में जाएगा 19 का पढ़ा हम लोग पढ़ देते हैं। 19 को 19, 19 दूना 38, 19 तीन 57, 19 चौका 76, 19 पाँच 95, छक्का 14 से 19 साते 133, 19 आठे 152, 19 नवा 171, 9 बार में जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कितना ले लेते हैं 9। 9 में अब 196 से गुणा करना होगा, तो 9 में 6 का गुणा करेंगे, 9 6 का कितना होगा 54 का, 4 हासिल कितना लग गया 5। 9 में 9 का गुणा कीजिए तो 9 नवा कितना हुआ 81 या 5 हासिल कितना हुआ 81, 5 86 हो गया, हासिल कितना लगा 8। 9 इकाई में 9 और 8 कितना हुआ 17 यानी 1764 हुआ। इसको घटाइए, देखिए 2 में 4 नहीं जाएगा, ये हासिल देगा हो जाएगा कितना 12, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, 1 हासिल दिया था इसलिए कितना बचा था 5। अब 5 में से 6 नहीं जाएगा इसलिए इसको हासिल देगा, तो 5 था तो कितना हो गया 15, 15 में से 6 गया कितना बचा 9 बच गया, इस 7 ये भी 7, 1 1 खत्म हो जाएगा। ऊपर अभी भी अंक है कितना है 0 है, उतार देते हैं। अब देखिए अब कितने बार में जाएगा,
अब देखिए इधर से भी यानी 6 को छोड़ देते हैं, 19 का ही पढ़ेंगे हम लोग पढ़ा। 19 में 98 में पढ़िए केवल कितने बार में जाएगा, तो 19 पाँचे 95, 5 बार में जा रहा है। तो 5 में अब इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, तो 5 में 6 में गुणा करेंगे तो 5 6 का 30, तो 0 हासिल 3 लग गया। फिर 5 में 9 से गुणा करते हैं, 5 9 कितना होता है 45, 45 3 हासिल कितना हुआ 48, हासिल कितना लगा 4। 5 में 1 का गुणा करेंगे, 5 1 में 5 और 4 हासिल कितना हुआ 9 हो जाएगा। अभी क्या हुआ घटा देते हैं, कट गया आपका, और निशेष क्या हुआ 0। तो इसका केवल जो है एक ही चरण में हो गया, अर्थात लिख देंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब देखिए भाज्य कितना है इसका 38,220 बराबर भाजक कितना है इसका 196 गुणे भागफल कितना है 195 और शेष का हमारा प्राप्त हुआ था 0। अब देखिए इसलिए HCF कितना का निकालना है हमको, तो 38,220 और 196 कितना हुआ हमारा आंसर, तो लास्ट भाजक यानी कितना है 196, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।